नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। कोरोना की रफ्तार के आगे मोदी पड़े कमजोर। जी हां, एम्स और डब्ल्यूएचओ के बयानों की अनदेखी करने से कोरोना के सामने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ और एम्स दोनों ने मोदी सरकार को आगाह किया था कि लॉकडाउन में ढील बरतने में सावधानी बरते। पर सच्चाई यह है कि आज भारत में लॉकडाउन पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। लोग बेपरवाह होकर सड़कों पर घूम रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बाजारें लगभग खुल चुकी हैं, जिसकी वजह से कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज कई जिला वापस लॉकडाउन लगाने को मजबूर हो गए। आपको बता दें कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या अब डराने लगी है। दरअसल भारत कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की सूची में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण काबू में नहीं आ रहा है और देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के लगभग 29,000 नए मामले सामने आए। वहीं देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या लगभग 8.5 लाख हो चुकी है। इस तरह भारत में कुल कोरोना मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जनता के साथ साथ मोदी सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बावजूद मोदी सरकार लॉकडाउन को लेकर नरम क्यों हो गई है? क्या सरकार ने यह मान लिया क्या भारत को कोरोना से जीत मिल चुकी है? वैसे इससे इतना तो साफ है कि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार को जो चेतावनी दी थी वो बिल्कुल सही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, चंडीगढ़, तमिलनाडु और बिहार में लॉकडाउन का प्रतिबंध जारी रखने की जरूरत है। इसके अलावा सबसे चिंताजनक खबर यह है कि कोरोना वायरस का संक्रमण अब हवा के जरिए भी फैलता है और इस बारे में लगभग 32 देशों के वैज्ञानिकों ने दावा भी किया था, जिसके बाद डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के माध्यम में हवा को भी अब शामिल कर लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब नई गाइडलाइन जारी की है। वैसे खुद को सबसे अधिक बुद्धिमान या यूं कहें कि तानाशाह समझने वाली मोदी सरकार डब्ल्यूएचओ और एम्स के बयानों पर गौर करती तो शायद आज कोरोना भारत में बुलेट ट्रेन की रफ्तार नहीं पकड़ती। अब देखना यह है कि डब्ल्यूएचओ के नए गाइडलाइन के बाद मोदी सरकार कोरोना के रफ्तार को कैसे कम करती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।